अमर उजाला ले में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लद्दाख के शयोक टनल में मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि शयोक टनल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक टनल है, जिसको कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है रिंचन ऑडिटोरियम ले से। ये टनल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये टनल जो है 920 मीटर्स लॉन्ग ये टनल है। इसके 2 पोर्टल्स हैं और बीच में 25 मीटर्स का एक ब्रिज आता है। बताया जा रहा है कि ये टनल जो है स्ट्रेटेजिकली लद्दाख के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा और बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि इससे आगे गलवान पड़ता है और उससे आगे दौलत बेग ओल्डी, जो कि एक बहुत ही अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाइज और अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी पोस्ट हैं लद्दाख में, जिसके लिए सप्लाईज बार बार यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होती थी। बारिशों के टाइम, मानसून के टाइम, बर्फ के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आ जाते थे, रोड बंद हो जाती थी। और बताते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ से सप्लाई ले जाते थे उनको हफ्तों हफ्तों यहाँ ठंड में बैठे रहना पड़ता था, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पर अब इस टनल की वजह से ये टनल ने बहुत चीज़ें ज़्यादा आसान कर दी हैं और बहुत मुश्किलों में इस टनल को यहाँ बनाया गया है। -30 -40 डिग्रीज के टेम्परेचर में इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है। लगभग 3 साल लगे हैं और इस वक्त भी मैं जहाँ खड़ी हूँ इस वक्त भी -15 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान बताया जा रहा है। शयोक टनल के साथ साथ बहुत सारे और लद्दाख के अंदर 41 प्रोजेक्ट्स को कल जो है इनॉग्रेट किया है, जिसमें से 28 पुल और 8 सड़कें भी हैं। साथ ही में आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो शयोक टनल है ये ट्रूप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ टैक्टिकल एनहांसमेंट भी करता है। हमें बताया गया है यहाँ के ओसी द्वारा कि इस टनल में आर्म्स, एम्यूनिशन और बाकी जितने भी एसेंशियल सप्लाईज है उसको भी स्टोर किया जा सकता है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। जरूरत के समय पर इसको बंकर की तरह भी यूज किया जा सकता है। सर, कल ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्ट्रेटेजिक शयोक टनल का इनॉग्रेशन किया है और आज हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि शयोक टनल स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है लद्दाख के लिए। ये जो शोक टनल है इसका इनॉग्रेशन कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। एंड ये जो हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है गलवान एंड डीबीओ के लिए, तो वहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है एंड उन ट्रूप्स को लॉजिस्टिकली मेंटेन करने के लिए दिस टनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप देखते हैं कि विंटर्स में लैंडस्लाइड में एवलांच में ये काफ़ी टाइम तक ये टनल नहीं होने की वजह से ये रूट कट ऑफ रहता था। तो हमारे ट्रूप्स हैं जो आगे डिप्लॉयड हैं उन तक लॉजिस्टिक सप्लाईज नहीं पहुंच पाती थी, या फिर उनको अगर हमने रिलीव करना होता था या फिर छुट्टी वगैरह उन्होंने जाना होता था तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज होते थे। बट अभी इट इज़ ऑल वेदर कनेक्टिविटी, तो हर मौसम में है ना वी आर एबल टू रीच टिल लास्ट ऑफ आवर ट्रूप्स एंड वी आर एबल टू सप्लाई देम विद द एसेंशियल कमोडिटीज। सर, टनल की लंबाई कितनी है और टनल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए सर। देखिए, टनल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इट्स वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है। बीआरओ का जो ये है जो टनल आप देख रहे हैं ये लिथली आर्च टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जो एडवांस्ड प्रीकास्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बनाया गया है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि हमने बहुत ही कम टाइम में ये टनल को बना दिया है। इसकी लंबाई 920 मीटर्स है। ये कट एंड कवर टनल है जिसमें हमारे 2 पोर्टल्स हैं। जो पोर्टल 1 है उसकी लंबाई अराउंड 520 मीटर्स है एंड पोर्टल 2 है 400 मीटर्स है। एंड इन दोनों पोर्टल्स को बीच में एक 25 मीटर ब्रिज है जो कनेक्ट करता है। सर, ये कट एंड कवर जो आपने मेंशन किया है उसको थोड़ा इलैबोरेट करें तो क्या है इसका मतलब? कट एंड कवर टनल बेसिकली आप अगर देखें तो जैसे ये एरिया था ये पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था, तो एक साइड में आपका माउंटेन फेस है जहाँ से पूरा लैंडस्लाइड होके ये पूरा रूट ब्लॉक हो जाता था, एवलांचेस आते रहते थे। तो हम क्या करते हैं उस फेस को हम पूरा कट करते हैं, उस फेस को पूरा कट करते हैं और जो प्री कास्ट आर्च ब्लॉक्स रहते हैं उनके बेसिस पे ये टनल बनाते हैं और बाद में उसको ऊपर से कवर कर देते हैं, अर्थ फिल कर देते हैं, सो दैट ये उसी माउंटेन के साथ मर्ज हो जाता है। तो अगर आप ऊपर से अगर देखेंगे तो ये आपको दिखाई भी नहीं देगा कि कुछ टनल है इसके अंदर, ऐसा कुछ आपको नॉर्मल रोड ही दिखाई देगा, ऐसे अलग से कुछ टनल आपको दिखाई नहीं देगा। सर, ये प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं कि कंप्लीशन और स्टार्ट कब से हुआ इस प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था अगस्त 2022 में एंड
तकरीबन हमको 3 साल लग गए हैं इसको पूरा कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे साइट्स के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे और यहाँ पे वर्किंग सीज़न बहुत लिमिटेड है एंड टेम्परेचर्स जो है वो -20 से लेके -30 तक ड्रॉप हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे टेरेन में प्रोजेक्ट्स को बनाने में। तो इसलिए लगभग हमको इसको 3 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एंड ये कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा ओपन किया गया है फॉर पब्लिक एंड ट्रूप्स। सर प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना लगा है सर? ये जो प्रोजेक्ट है इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट अराउंड 98 करोड़ था, जो कि अगेन वेरी इकोनॉमिकल है। अगर आप बाकी टनल प्रोजेक्ट्स से कंपेयर करेंगे तो अगर आप अराउंड 1 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं तो इट विल कॉस्ट अराउंड 400 to 500 करोड़ और ये हमारा टनल जो अराउंड 1 किलोमीटर का है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 98 करोड़। तो 4 to 5 टाइम्स इसका कॉस्ट भी कम है। सो इकोनॉमिकली इट इज़ अ सेविंग टू दी गवर्नमेंट। तो सर जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ से जो दोनों सिविल और आर्मी दोनों के लिए ये इस्तेमाल किए जाएंगे, और साथ में आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि जो कल इनॉग्रेशन रहा है तो इसको इस ब्रिज को इस टनल को सॉरी ये भी कहा गया कि सबसे बड़ा जो इनॉग्रेशन रहा है इस बार का, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे यहाँ इनॉग्रेट किए हैं लद्दाख में। तो बीआरओ की तरफ से और जो अन्य प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बीआरओ के जो हमारे डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, उनका हमेशा ही फोकस रहा है जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड सेम जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो वो अभी कल जो इनॉग्रेशन हुआ है वो अराउंड 125 बीआरओ प्रोजेक्ट्स का हुआ है जिनकी कॉस्ट जो अराउंड 5000 करोड़ है, जो बीआरओ के इतिहास में भी एक रिकॉर्ड है। इतने एक ही फाइनेंशियल ईयर में इतने प्रोजेक्ट्स इतने कॉस्ट के साथ जो इनॉग्रेट हुए हैं वो बीआरओ के लिए एक रिकॉर्ड रहा है और हमेशा बीआरओ का ये मकसद रहेगा कि हम इसी तरीके से और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने बॉर्डर एरियाज़ में कर पाएँ ताकि जो हमारे ट्रूप्स हैं प्लस जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। जी। तो बार बार जब हम टूरिज्म की बात करते हैं सर, और लद्दाख में बहुत पोटेंशियल है, तो इस तरह के जब टनल और ब्रिज बनते हैं तो कितना जो है सहूलियत हो जाता है, खासकर जब हम पर्यटक की बात करते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखो तो लद्दाख टूरिज़्म के एस्पेक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? आप देखेंगे कि हर साल टूरिस्ट की जो इनफ्लो है लद्दाख में वो बढ़ती ही जा रही है। तो उस चक्कर में जब भी हम ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी कोई ऐसे टूरिस्ट को जो कन्वीनिएंट होता है, तो उससे ज़्यादा फिर और टूरिस्ट्स आते हैं। पहले अभी आप देखेंगे तो यहाँ से आगे एक गलवान मेमोरियल है, जिसका भी कल इनॉग्रेशन हुआ है। तो अगर गलवान मेमोरियल तक कनेक्टिविटी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँगे। अभी उनको कोई इश्यूज़ नहीं होगा, वो डायरेक्टली गलवान मेमोरियल तक एक दिन में जाके वापस आ सकते हैं, जो कि पहले इम्पॉसिबल था। बट इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है लद्दाख में, इस रीजन में, जो यहाँ की रीजन के लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है और टूरिज़्म के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काफ़ी कुछ बीआरओ का अभी तक करके आए हैं, तो लोकल्स के साथ आपको जब कोलैबोरेट करके काम करते हैं तो आपके लिए भी कितना आसान हो जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह रहता है बीआरओ के साथ? बिल्कुल, हम तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहेंगे जो लोकल्स हैं। जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बीआरओ को। इस कंडीशन में, इस टेरेन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाहर से अगर हम कोई भी बंदे लेके आते हैं, जो हमारा मैक्सिमम वर्कफोर्स है, जो लेबर्स हैं, जो बीआरओ की बैकबोन है, अगर वो बाहर से आएँगे तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको लोकल्स पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। जैसे सन्स ऑफ द सॉइल कांसेप्ट होता है हमारा, तो जो लोकल्स हैं वो इस क्लाइमेट के लिए बहुत यूज़्ड टू हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती हैं, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिलता है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। रेसिप्रोकल में हम उनके पूरे बेनिफिट्स का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, उसमें हम उनको काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम मिल-जुल कर एक साथ करते हैं ताकि पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सके। लास्ट क्या मैसेज देंगे सर, खासकर लोकल्स को लेके, और इस तरह के ट्रेन में चैलेंजेस बहुत रहते हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप, और अन्य आने वाले फ्यूचर प्लान्स में क्या-क्या और जुड़ेंगे? बिल्कुल, फ्यूचर प्लान का अगर मैं आपको बताऊँ तो और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं इस एंटायर रीजन में। बीआरओ का मकसद ही यही है कि जो इवन लास्ट बॉर्डर विलेजेस हैं, वहाँ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, है ना? और हम लोकल्स का हमेशा धन्यवाद देते हैं, बहुत थैंकफुल रहते हैं उनके लिए कि उनसे हमें जो असिस्टेंस चाहिए होती है वो मिलती है एंड उन्हीं की बदौलत हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ये सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर पाते हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं और फ्यूचर में फिर और ज़्यादा प्लानिंग कर पाते हैं कि हम और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस रीजन में
लेकर आए। हम ग्राउंड जीरो से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं और लगातार खबरें आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए। मैं ज़ैनब संधू, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।